हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स में अनग्रुप्ड डेटा पे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा दोनों में मीन फाइंड आउट करना सिखाया था, राइट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है और आपको समझना है कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा का, है ना, 3 मेथड्स यूज़ करके, है ना, 3 मेथड हमने यूज़ किया था। कौन कौन सा? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड यूज़ करके हमने मीन फाइंड आउट किया था, ग्रुप्ड डेटा का भी और अनग्रुप्ड डेटा का भी, राइट। तो ये वीडियोस अगर आपने देखा है तो ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है और आपको समझना है कि कैसे मीन फाइंड आउट करते हैं वो तीनों मेथड यूज़ करके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, अनग्रुप्ड डेटा पर ही और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए प्लेन जो मीन हम निकालते हैं वो 3 मेथड यूज़ करके, हाँ, उसका जो बेसिक फॉर्मूला है एंड डेटा को कैसे यूज़ करना है फॉर्मूले में, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। बट वही क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके वो लोग दे देते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, इसमें आप देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f दिख रहा है ना, मतलब इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को 3 क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं लूँगी और वो आपको समझाऊंगी, क्योंकि वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस भी देखना ज़रूरी है, राइट। अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन हर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, CBSE बोर्ड हो या ICSE, SSC, सबके लिए है। बट स्टिल अगर आपको ये जानना है कि मैंने ये क्वेश्चन लिया कहाँ से, तो ये क्वेश्चन मैंने कॉन्साइज मैथमेटिक्स सेलिना पब्लिशर्स जो बुक है ICSE बोर्ड का, उनकी बुक से मैंने लिया है। स्टैंडर्ड 10 के बुक से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। CBSE में स्टैंडर्ड 9 में भी यही चीज़ है, हाँ। तो ऐसी कुछ बात नहीं है कि 10 के लिए है, ये 9th और 10 दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड 10 के बुक कॉन्साइज मैथमेटिक्स सेलिना पब्लिशर्स से लिया है, और एक्सरसाइज 24A, और मैं आज सॉल्व करने वाली हूँ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 12 एंड 13। सो इफ़ यू आर यूजिंग दिस बुक तो यू कैन सी द क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग, अगर आप ये बुक नहीं यूज़ कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा प्लेन सिर्फ आपको मीन नहीं पूछते, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने क्या बोला, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट ऑफ प्लांट्स इन सेंटीमीटर। ये जो टेबल है वो आपको प्लांट की हाइट बता रहा है, प्लांट्स की हाइट है। इफ द मीन हाइट ऑफ प्लांट्स इज दिस, देखो आप समझ रहे हो, उन्होंने मीन जो है ना, मीन उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है, कितना, 60.95 सेंटीमीटर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हम लोग मीन फाइंड आउट करना सीखते हैं, राइट। मीन फाइंड आउट हम करते हैं, बट यहाँ अगर आप देखो तो उन्होंने मीन दे दिया है क्वेश्चन में ही। हाँ, उन्होंने कुछ और फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्या, उन्होंने f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब आप इस टेबल में f देख सकते हो, यहाँ पर है ना f, ये उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला है। तो चलिए इसको सॉल्व करना सीखेंगे। हाँ, अच्छा, आप क्वेश्चन चेक, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो दोनों देखा है ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा का, हाँ, तो आप देख के ही समझ पा रहे होंगे ना कि ये कौन सा डेटा है, ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड। ये अनग्रुप्ड है, क्यों, क्योंकि देखो क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है ना। ग्रुप्ड डेटा में यहाँ पे क्लास इंटरवल रहता है ना, लाइक 40 to 50, 10 to 20, ऐसे कुछ क्लास इंटरवल रहता है, पर यहाँ क्लास इंटरवल नहीं है, मतलब ये कैसा डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डेटा का हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेबल में f फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो हाइट है सेंटीमीटर, ये हाइट जो है इसको अपन ले लेंगे x, हाइट सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है इसे अपन x ले लेंगे। ठीक है, ओके। फिर ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, ये क्या है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम f से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हाइट को अपन x से डिनोट कर रहे हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया है क्या, कोई मेथड यूज़ करने के लिए नहीं किया ना, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। कौन सा तीनों मेथड आपको पता है, राइट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, दोनों एक ही चीज़ होती है, एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो उन तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हो, लेकिन है ना, डायरेक्ट मेथड इज द सिंपलेस्ट वन ना, उसमें ना तो एज्यूम्ड मीन फाइंड करना पड़ता है, ना क्लास साइज फाइंड करना पड़ता है, तो दैट इज़ द ईजिएस्ट वन। उसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, तो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए
सिंपल, आपको कोई भी मेथड यूज़ करनी है, उन्होंने बोला नहीं है स्पेसिफिकली, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने हाइट x लिया, नंबर ऑफ प्लांट्स को f ले लिया। अब मैं हाइट क्या क्या है 50 है ना, 50, 55, देन 58, देन 60, 65, 70 और क्या है 71 है ना, 50, 55, 58, 60, 65, 70, 71 है ना। एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है क्योंकि पता है स्टैटिस्टिक्स वैसे तो इजी चैप्टर है, पर इसमें ना ऐसे कैलकुलेशंस एंड वो जो डेटा हम लोग लिखते हैं ना उसमें गड़बड़ करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाती है क्योंकि डेटा बहुत सारा कॉपी करना होता है। देखो अभी मैंने कॉपी किया सब, तो एक बार वेरीफाई कर लेने का कि आपने सब सही लिखा है ना। 2, 4, 10, दिस इज एफ, वेरिएबल है एफ है ना, एफ आपको फाइंड करना है, 5, 4 एंड 3। अच्छा अब क्या करेंगे देखिए, इसके बाद आपको स्टेप पता है डायरेक्ट मेथड वाला, क्या करते हैं अपन f इंटू एक्स करते हैं ना, दिस इंटू दिस क्या होगा 52 जा 100, 55 इंटू 4, 55 इंटू 4 इज हाउ मच, 4 इंटू 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 580, देन 60 इंटू एफ 60f, then 65 into 5, 5 5 is 25, carry 2, 5 6 is 30 and 2 32, right? Then 4 zeros are 1 second, just hold for a moment. Okay, so 65 into 5, 325, now 70 into 4, 4 zeros are 0, 4 7 is 28, 71 into 3, 3 1 is 3, 3 7 is 21, okay, so fx है ना। तो पहले हमने हाइट को x लिया, f लिया, fx लिया। अब आपको फॉर्मूला याद है मीन का, मीन इक्वल टू व्हाट, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, वेरी सिंपल। अब देखिए मीन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 60.95, सिग्मा fx आपको निकालना है, मतलब सबको ऐड करना है। अब आप यहाँ देखो यहाँ 60f है, तो ध्यान देना है, सब ऐड तो होगा बट 60f वो अलग है। तो चलिए अपन सब ऐड करते हैं 60f को छोड़कर, 5 3 8, तो चलिए 8 आ गया यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सिग्मा fx, हाँ इक्वल टू क्या 8, ठीक है। उसके बाद इसको आप ध्यान नहीं दोगे अभी है ना, ये वाला जो है ये आपको फाइंड करना है ना, आप समझ रहे हो ना, ये वाला जो है मैं इसको रेड कलर के मार्कर से ये करती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। इसको आप नहीं लिख रहे हो ये वाला अभी, क्योंकि ये 60f है, ये अलग है, लाइक टर्म नहीं है ये, हम इसको थोड़ा ना ऐड कर पाएंगे। तो ये 0 0 ये 5 3 8 हो गया, 8 1 9 9 2 11, 11 एंड 8 19 20 21, 2 2 2 4 2 6 3 9 9 5 14 16 17, तो 1718 मिला मुझे और प्लस 60f आया समझ में, तो ये मेरे को मिला सिग्मा fx, ठीक है। सिग्मा f भी मुझे फाइंड करना होगा, 4 2 6 16 21 25 28 प्लस f, राइट। तो सिग्मा f क्या हो गया 28 प्लस f, आप समझ रहे हो, इसलिए मैंने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा, क्योंकि बीच में f आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस f, यहाँ पे प्लस 60f, ऐसा हो रहा है। मीन गिवन है क्वेश्चन में ही, वो मैंने लिख दिया। सिग्मा fx हमने निकाला है यहाँ पे 1718 प्लस 60f अपॉन सिग्मा f कितना 28 प्लस f, ओके। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखिए 60, दिस इम्प्लाई का साइन यहाँ पे दे सकते हैं, 60.95 इंटू 28 है ना, प्लस देखो ये 60.95 में इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको भी है ना, ये सब कैलकुलेशन तो खैर आपको आता रहेगा। 60.95f, राइट, ये इधर चला जाएगा एंड यहाँ पे क्या है 1718 प्लस 60f, ठीक है। चलिए अब ये नंबर्स हैं और ये आपके वो हैं वेरिएबल्स वाले, तो 60.95f माइनस 60f इज इक्वल टू 1718 माइनस 60.95 इंटू 28 कितना होता है, 60.95 इंटू 28 करके देख लो आप, 8 5 जो 40, कैरी 4, 8 9 जो 72 76, तो 7 0 7 8 6 जा 48,
2 5 जा 10 कैरी 1, 2 9 जा 18 and 1 19 कैरी 1, 2 0 जा 0 1, 2 6 जा 12, 0 6 6 1 कैरी 1 एक तो 1706, ओके 1706, यहाँ पे क्या आएगा 1706.60, एक बार मैं देख लूँ कैलकुलेशन, ओके ये हो गया। देन 60.95 माइनस 60 कितना हो जाएगा 0.95f इक्वल टू 1718 माइनस दिस, है ना, इसको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1718 और क्या माइनस 1706.60, है ना, इधर क्या 0.000, 10 माइनस 6 4, यहाँ क्या 7 7 माइनस 6 1 1 0 0, मतलब 11.40 आया मेरे को, मतलब ये हो गया आपका 11.40, है ना। सो f की क्या वैल्यू है 11.40 अपॉन 0.95, है ना, इसको कैंसिल हो गया, तो 1140 अपॉन 95, आप इसको कैलकुलेट कर लो, है ना, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 95 से डायरेक्ट मैं करके दिखाऊं, चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। 95 से 1140 को, तो ये 1 जा 95, 14 माइनस 5 9 1 0, तो 2 ना 1 यस, देखिए 12 आ गया, समझ में आ रहा है। तो f की क्या वैल्यू मिली मुझे 12 मिली, अंडरस्टूड, समझ में आया। अगर आपको ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है सिंगल, तो वो अगर वैसे दिया तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, यू गेट द वैल्यू ऑफ f, क्लियर। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 था। अगर आप ICSE के स्टूडेंट हो, अगर आप सेलिना पब्लिशर्स कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक फॉलो करते हो तो ये वाला क्वेश्चन था, और अगर आप दूसरे बोर्ड के हो देन ऑल्सो ये क्वेश्चन के टाइप है जो कि हर बोर्ड्स में है, CBSE ICSE है ना, सबको है। तो ये इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया, f फाइंड किया, ओके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे इसी एक्सरसाइज का, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन। चलिए इसको आप या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो अपन करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, मीन आपको गिवन है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपको p निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी मिसिंग था, राइट, एक फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ था, हमने वो फाइंड आउट किया था। इस क्वेश्चन में आप देखो x में एक p+4p वेरिएबल नजर आ रहा है, राइट, और उन्होंने कहा p की वैल्यू आप निकालो, फ्रीक्वेंसी सारा गिवन है ना, मीन भी इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, आपको p+4 निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है कॉन्साइज मैथमेटिक्स का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, देखिए क्या होगा, फिर से वही x तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना ही है ना, और सेकेंड कॉलम में क्या लिखना है f, राइट, फ्रीक्वेंसी। सो 1 2 3 5 एंड p+4, यस x हो गया। नाउ f की क्या क्या वैल्यू है 9 6 9 3 एंड 6, ओके। और थर्ड कॉलम क्या होता है बच्चों, क्या करते हैं अपन थर्ड कॉलम में f इंटू एक्स, राइट, f इंटू एक्स। तो 9 1 जा 9, 6 2 जा 12, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, 9 इंटू 1 6 इंटू 2, राइट। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए है ना। चलिए डायरेक्ट अपन इस f इंटू एक्स कर रहे हैं, 9 3 जा 27, 3 इंटू 5 15, नाउ 6 इंटू p+4, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 6 इंटू p 6p प्लस 6 इंटू 4 24, क्लियर है ना ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा 6 इंटू p+4 ना, 6 इंटू p+4 कैसे करते हैं अपन, 6 इंटू p 6p प्लस 6 4 जा 24, सो 6p प्लस 24, यस क्लियर। तो ये रहा मेरा fx। अब क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला आपको भी पता है, राइट, मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यस ओके। मीन क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 3, राइट। सिग्मा fx क्या होता है, सम ऑफ ऑल fx, राइट, तो आपको ये सब ऐड करना है, सिग्मा fx, चलिए ऐड करते हैं अपन, ये सब ऐड होगा, बट 6p है यहाँ पे, ये तो लाइक टर्म नहीं है ना, ये तो ऐड नहीं हो सकता, तो बाकी की चीज़ों तो ऐड हो सकती है। 5 + 4 9, 9 7 16,
16 to 18, 18 plus 9, 27, carry 2, 2 2 4 1 5 2 7 1 8, 87 plus 6p, right? यस यही आपको, यही चीज़ें तो आपको बस ध्यान रखनी है। वो जो वेरिएबल उन्होंने पूछा है वो तो आप ऐड नहीं कर सकते हो ना, तो उसको आपको बस इसके साथ ऐसे लिखना है, सो दैट यू कैन सॉल्व इट हियर। क्लियर? बस यही चीज़ है, बाकी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है ना। सिग्मा, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, सिग्मा एफ भी निकालना है ना, सिग्मा एफ भी यूज़ करना है, सो यू हैव टू ऐड ऑल। तो आप इसको भी निकालो, सिग्मा एफ, इसको मैं ऐसे कर दूँ क्योंकि छोटा हो रहा है ना जगह। सिग्मा एफ क्या, सबको ऐड कीजिए, 9 + 6 15, 15 + 9 24, 27 एंड 33 आ गया सिग्मा एफ। ओके, नाउ सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पे, 87 + 6p अपॉन सिग्मा एफ इज हाउ मच, 33। यस, मल्टीप्लाई कर लें, 33 × 3 99 = 87 + 6p, है ना। तो 6p = 99 - 87, सो p = 9 - 7 2 1 कैंसिल, ओके 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 2, राइट? यही निकालना था ना क्वेश्चन में, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बहुत सिंपल था, राइट? ओके, चलो एक और क्वेश्चन अपन करेंगे इसके बाद। वो जो क्वेश्चन है वो मैंने 24A का क्वेश्चन नंबर 13 लिया हुआ है, ठीक है। अगर ये बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ, उसको सॉल्व भी कर रही हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसको या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, तो अब ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल सिग्मा एफ 200, ध्यान देना है आपको। सिग्मा एफ 200 मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज 200 है, एंड मीन इज 73। मीन इज हाउ मच, 73। दो चीज गिवन है, राइट? एक तो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन है और मीन भी गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2। देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया आज, उसमें हमने क्या किया, एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी। सेकेंड क्वेश्चन में हमने x की एक वैल्यू फाइंड की। अभी ये थर्ड क्वेश्चन में दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, आपको दिख रहा है, दो वेरिएबल है यहाँ पे F1 एंड F2, आपको दोनों फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, है ना, वहाँ आप क्या करोगे, ये देखो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ना, टेबल बनाने के पहले आप क्या करो, सिग्मा एफ की बात करो। सिग्मा एफ मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, राइट? तो चलिए 46 + F1 + F2 + 25 + 10 + 5, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज क्या दिया हुआ है, 200, राइट? ओके, नाउ 46 + F1 को मैंने एज इट इज कॉपी किया, फिर F2 + 25 + 10 + 5। अब देखो मैं कुछ सॉल्व करके फाइंड आउट करने वाली हूँ अभी, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, अब आप बोलोगे 200 इज इक्वल टू, ये जो है ना सब ऐड करो, 46 + 25 + 10 + 5। देखो 25 + 5 30 + 10 40, एंड 40 + 46 86। सो 86 + F1 + F2। क्लियर? अब इससे क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, F2 इक्वल टू, ये F2 है ना, इक्वल टू 200 - 86 - F1। तो क्या हो गया, F2 की क्या वैल्यू आ गई मुझे, 200 - 86 इज हाउ मच, 10 - 6 4, 9 - 8 1 1, लाइक मतलब मेरे को क्या मिला, F2 इक्वल टू हाउ मच, 114 - F1। आप समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में हम टेबल बाद में बनाएंगे, ठीक है। पहले मुझे, चूंकि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया है ना क्वेश्चन में, दो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो जब दो फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जाएगा ना, तो पहले तो आप ये फाइंड आउट करोगे, ताकि ये F2 की जो वैल्यू आई ना, अब आप जो टेबल बनाओगे उसमें F2 की जगह पर ये लिखोगे, तो क्या होगा, F1 तो F1 ही रहेगा और F2 की जगह पे भी F1 के टर्म में आप लिख रहे हो, तो सिंगल वेरिएबल हो जाएगा ना। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप है, जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन में, है ना, दो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो आपको पहले इस तरीके से सिग्मा एफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो F2 क्या आ गया, 114 - F1, ठीक है। आप यहाँ पे नोट करो पहले, बिकॉज अभी है ना बोर्ड पे इतना जगह नहीं है, तो मैं इसको इरेज करूंगी। F2 की वैल्यू मैं अभी आपको पुट करके दिखाने वाली हूँ, तो यहाँ तक आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो अब मैं क्या करूँगी। तो F2 की जो वैल्यू है मुझे क्या बोली, 114 - F1, ये हमने कर लिया। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। F2 क्या मिला मुझे, 114 - F1। कैसे निकाला हमने, आपने देख लिया, राइट?
ओके इसके बाद अब टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्स क्या है, एक्स एक एक्स का बनता है, वो आपको भी पता है, दूसरा एफ का फ्रीक्वेंसी का। एक्स इज व्हाट, 0, 50, 100, 150, 200 एंड 250, राइट। चलिए अब f मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या क्या है भाई, 46, f1, f2 लिखना है क्या, f2 नहीं, अब f2 की जगह पे अपन ये लिखेंगे जो हमने अभी फाइंड किया, ठीक है, 114 माइनस f1। आपको बात समझ में आई, ये भी f1 हो गया और ये जो ये वाली फ्रीक्वेंसी ये भी f1 के टर्म में हमने लिख दिया, ठीक है, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसके आगे क्या, 25, 10, 5, ठीक है, आगे तो सिंपल है, यही मेन चीज़ थी जो आपको करनी है। हाँ अब देखिए इसके बाद क्या करोगे आप, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, सो 46 इंटू 0, 0, f1 इंटू 50 इज हाउ मच, 50 f1, ओके। अब दिस इंटू दिस, तो क्या करोगे आप, पहले इसको इससे 11400 माइनस f1 इंटू 100 यानी 100 f1, 25 into 150, 25 zeros are 0, 25 5s are 125, so it is 12. Now 25 1 is 25 plus 12, 37. Now this 200, this into this, 5 zeros are 0, 25 carry 2, 5 to 10 to 12, so 1250. Yes, so f into x also we got. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस ये मेन था। ये चीज़ होने के बाद आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते जाना है प्रॉपर्ली। अब यहाँ कुछ गड़बड़ कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ये आपको समझना है कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन किया हमने। हाँ अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्या होता है बच्चों, मीन इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ना, बहुत सिंपल है। मीन क्वेश्चन में गिवन है कितना, 73। यस ओके, सिग्मा एफ एक्स समझ में आ रहा होगा आई होप, है ना। चलो सिग्मा एफ एक्स इज वॉट, क्या करते हैं हम लोग, इसको सम करते हैं, राइट। तो निकालिए सिग्मा एफ एक्स, ऐड करेंगे सब। हाँ लेकिन ऐड करते हुए ध्यान देना है क्योंकि यहाँ देखो 50 f1 है, 100 f1 है, राइट। तो ध्यान से अपन लाइक टर्म से ऐड कर सकते हैं, राइट। ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको आता है ये। तो नॉर्मल एडिशन करो आप, देखो f1 वाला पार्ट तो आप छोड़ दो, बाकी की चीज़ें ऐड करो पहले। ये देखो 11400, 3750, दिस सबको ऐड करो, तो 0 0 0 0 0 हो गया। फिर इधर 0 प्लस 5, फिर 5 प्लस 5 10 कैरी 1, है ना। फिर 4 1 5, 7 5 12, 12 and 2 14 कैरी 1, है ना। 1 1 1 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, है ना। और यहाँ पे 11,000 था तो एक 1 बचा हुआ है, तो 18400। हम क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स, है ना, 18400। क्या यहीं पे बात खत्म हो जा रही है, नहीं बिल्कुल नहीं। माइनस 100 f1 प्लस 50 f1 भी तो है, तो माइनस 100 f1 प्लस 50 f1, बताइए क्या होता है, माइनस 100 f1 प्लस 50 f1। f1 इज व्हाट, f1 इज अ वेरिएबल नो, x। अगर यहाँ x है तो क्या है, माइनस 100x प्लस 50x इज हाउ मच, माइनस प्लस माइनस होता है, 100 माइनस 50 50, f1 तो लिखना ही होगा, बड़ा कौन है 100, उसके सामने नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन आएगा, सिंपल। तो 18400 माइनस 50 f1, तो ये मेरे को क्या मिला, सिग्मा एफ एक्स मिला, ठीक है। अब सिग्मा एफ भी चाहिए, देखो सिग्मा एफ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन माई फॉर्मूला, वो भी चाहिए मेरे को, तो ये निकालो अब आप, सिग्मा एफ, सबको ऐड करो। फिर यहाँ f1 दिख रहा है, पर देखो आप प्लस f1 है और माइनस f1 है, प्लस f1 माइनस f1 तो विल गेट कैंसिल नो, प्लस f1 माइनस f1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 5 20 कैरी 2, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9 1 10 कैरी 1 एंड 1 प्लस 1 2, ठीक है। देखो अगर आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो ना टेबल से, तो आप ऐसे नीचे में भी प्रॉपर्ली लिख करके भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना। आपके पास तो बुक रहेगी, तो टेबल है, टेबल के नीचे बहुत स्पेस है, सो यू कैन राइट प्रॉपर्ली 46 प्लस f1 प्लस 114 माइनस f1 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, ऐसे करके आप प्रॉपर्ली ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसे कर पा रहे हो तो वेरी गुड, समझ में आ रहा है। यस ये ऐड किया हमने, सिग्मा एफ निकाला, सिग्मा एफ एक्स हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स मतलब ये है ना, इसको यहाँ पे पुट करना है, क्या आया है 18400, 18400 माइनस 50 f1 अपॉन सिग्मा एफ,
200. Now this into this, right? करो 0 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, and this 18400 minus 50 F1. Yes, 50 F1 इधर आ जाएगा. Then you have 18400 minus 14600. So you have 50 F1 is equal to 0 0. ये माइनस कर दो. 14 minus 6 8. Then you have 7 minus 4 is 3. So F1 की वैल्यू हो गई 3800 upon 50. So you get 5 7 जा 35 and then 3 0 5 6 30. So F1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 76. इज इट क्लियर? कहीं पर कुछ डाउट आपको समझ रहा है? Fx मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया पहले तो, है ना, और ये सब ऐड कर दिया. बिल्कुल लाइक टर्म्स आप ऐड कर सकते हो. तो ये 50 F1 और माइनस 100 F1 मैंने आपको कैलकुलेशन बताया. और इधर भी कैसे F1 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस F1 और माइनस F1 है ना, बाकी के नंबर्स ऐड हो गए. ठीक है, तो F1 की वैल्यू मुझे मिल गई. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था वो, F1 और F2 है ना, दोनों आपको निकालना है, F1 भी और F2 भी. तो F1 तो हमने निकाल दिया, हाउ मच 76, लेकिन F2 भी निकालना है ना. यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ. अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया तो 1 2 नंबर यू विल गेट हाफ मार्क्स एक्चुअली, बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने 2 चीज़ पूछा है, F1 और F2 दोनों पूछा है ना. ठीक है, तो हमने F1 निकाला 76, अब F2 तो निकालना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ इसके नीचे में कुछ जगह इतना दिख नहीं रहा है, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. ठीक है, आप आपके बुक में इसके आगे सॉल्व करोगे. क्लियर? चलिए, F1 हमने निकाल दिया. यहाँ पे मैं ऐसे एरो डालकर F2 निकालूंगी. F2 कैसे निकलेगा? F2 मैंने ऑलरेडी पहले निकाला था, 114 माइनस F1. F1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पे 76, राइट? कर दो. 14 माइनस 6 इज हाउ मच 8. देन 10 माइनस 7 3, है ना. यस, डन. सो F2 की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई 10. तो मेरे को फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ मैं, F1 इज 76 एंड F2 इज 38. यहाँ पे ऐसे लिख दूँ मैं, therefore F1 76 and F2 38. So these are the answers. Let me check it. 76 and 38. Yes, ये करेक्ट है. क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो बस ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने अभी करवाए वो कौन से थे? अनग्रुप्ड डेटा वाले थे. ग्रुप्ड डेटा वाले अभी हमने किए नहीं हैं. अभी ग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. उसमें भी और ऐसे तो ग्रुप डेटा का हमने नॉर्मल मीन फाइंड करना सीख लिया ना, तीनों मेथड से, है ना. कौन कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. लेकिन है ना, मैं एक और आपको है ना डिफरेंट, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ प्लेन नहीं आता कि केवल मीन फाइंड करो, उसमें भी डिफरेंट जैसे अलग अलग मैंने आपको क्वेश्चंस आज बताया, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, वैसे ही आपके ग्रुप्ड डेटा पे भी मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ. तो इसके बाद एक और वीडियो मैं फिर से अपलोड करूँगी जिसमें कि मैं ग्रुप्ड डेटा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताऊँगी. ठीक है, और उसके बाद मैं आपको मीडियन और मोड भी सिखाऊंगी. ठीक है, ओके. अगर आपने इसके प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है, तो अगर आपको वो देखना है, समझना है ना, मीन कैसे फाइंड करते हैं, ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हो एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो. एंड इसके आगे जो है मैं एज आई सेड मैं आपको ग्रुप डेटा के ऊपर भी डिफरेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगी बहुत जल्दी. ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.